भाजपा के संभाग कार्यालय में मोदी जी के कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी आगमन पर तैयारी के लिए पदाधिकारियों की बैठक हुई। युवा नेतृत्व में आपका क्या भूमिका रहेगी आगामी विधानसभा चुनाव में? उनके युवा नेतृत्व में युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी, इस वक्त युवाओं में बहुत उत्साह है। एक बार फिर से हम युवा सरकार का नारा देते हुए, अब की बार 60 बार युवा सरकार का हमने जो नारा दिया है, युवा मोर्चा लगातार पूरे जिले में 6 की 6 विधानसभाओं में अग्रणी कार्य करेगा। मोदी जी की रैली की अगर बात करें, कार्यक्रम की बात करें, किस तरीके से सफल बनाया जाएगा और युवा एक मेन कड़ी होता है हर चुनाव में, उसको किस तरीके से? मोदी जी की रैली में हम कुछ नई क्रिएटिविटी करेंगे। किस तरीके से हम कार्यक्रम स्थल तक युवा मोर्चा के साथियों से कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे एक मैसेज आम जनमानस तक जाएगा और मोदी जी की रैली को युवा मोर्चा पूरे जिले से एक एक कार्यकर्ता को एकत्रित करके कार्यक्रम स्थल तक लाएगा और रैली को भव्य रूप से सफल बनाएगा। दोबारा से भाजपा आएगी या क्या लगता है आपको? देखिए, दोबारा से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और फिलहाल हम नेता हैं और जो देश ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को हल्द्वानी में उनका कार्यक्रम है, तो हम सब लोग 24 तारीख की तैयारी में लगे हैं और आज इसी संदर्भ में हमारी यहाँ पर बैठक थी, तो इसलिए इसी तैयारी में हम लोग लगे हैं कि 24 तारीख की माननीय मोदी जी की रैली को हम सफल बनाएं। और भीमताल विधानसभा क्षेत्र में हम लोग लगातार, मैं जब से विधायक बना हूँ तब से लगातार घर घर जा रहा हूँ और गांव-गांव जा रहा हूँ और निश्चित रूप से भीमताल विधानसभा क्षेत्र में इस बार हमारा विधायक में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। जनता का जो मूड है, सब लोग, आप लोग भी, हमारी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के कई लोग यहाँ पर हैं, सब जानते हैं और जनता को चाहिए कि अपने सुख और दुख में अपने बीच रहने वाला विधायक चाहिए और जीतने के बाद भी अपने बीच रहने वाला विधायक चाहिए। तो 5 साल से हम लोग जनता के बीच हैं, निश्चित रूप से जनता चाहती है कि अपने बीच रहने वाला विधायक बने। आप हल्द्वानी से लड़ चुके हैं, किस तरीके से दावेदारी और किस तरीके से मैम तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ हल्द्वानी विधानसभा से दावेदारी कर रही हूँ। मेरे को भारतीय जनता पार्टी सीट से नेतृत्व का मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि 2012 में भी मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया था और पूरे पार्टी का सहयोग मेरे साथ था। इस बार भी मेरी दावेदारी हल्द्वानी विधानसभा से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद कहूँगी और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत धन्यवाद कहूँगी। और निश्चित रूप से मुझे इस समय विजय संकल्प यात्रा के दौरान भी मुझे यहाँ पे संयोजक महिला बनाया गया है, तो डेफिनेटली मेरी हल्द्वानी सीट से दावेदारी है। बिल्कुल, डेफिनेटली जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजना है, जितनी भी हमारी राज्य सरकार की योजना है, निश्चित रूप से मैं पूरे जिस तरह से कुमाऊं मंडल विकास निगम में उपाध्यक्ष रही, तो पूरे कुमाऊं भर में मैंने उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है और जो भी पार्टी के कार्य आ रहे हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का मैं कार्य कर रही हूँ अपने पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। कुमाऊं के लिए हजारों करोड़ की जो योजनाएं हैं, ऐसी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मोदी जी उस दिन करेंगे। बता दीजिए किस तरीके से रूपरेखा है, क्या कार्यक्रम? हम 24 तारीख को मोदी जी हल्द्वानी के अंदर आने वाले हैं। हल्द्वानी के जो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है गोलापार में, उसमें बहुत ही ये सौभाग्य का अवसर है कि हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे जिनकी लोकप्रियता दुनिया में है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हल्द्वानी में 24 तारीख को आ रहे हैं। उसको लेकर पार्टी ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ कर दी हैं। आज हमने अभी नैनीताल जिले के अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में 2 दिन के अंदर सभी विधानसभाओं की बड़ी बड़ी बैठकें संपन्न होंगी और मोदी जी की ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी। मोदी जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में, 1 लाख से ज़्यादा का हमने टारगेट रखा है, इतने लोग मोदी जी को सुनने के लिए आएंगे
और जिस प्रकार से मोदी जी का पूरे उत्तराखंड से लगाव है, इस देवभूमि से लगाव है, तो उस दिन मोदी जी हजारों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वो तोहफा भी उत्तराखंड को देकर के जाएंगे और मोदी जी से उत्तराखंड की जनता जो प्रेम करती है, उस प्रेम का इजहार 24 तारीख को देखने को मिलेगा। मोदी जी का तो वैसे हर कार्यक्रम अहम ही रहता है, लेकिन ये रैली अहम है ही है। जहां मोदी जी के कारण पूरे उत्तराखंड और विशेषकर कुमायूं में वो चुनाव से पहले इसको भाजपा में करेंगे, वही उत्तराखंड में विकास के नए आयाम मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुए हैं। विकास के नए आयाम भी वो स्थापित करके जाएंगे। 1 लाख प्लस का टारगेट रैली के लिए सोच रहे हैं। 60,000 प्लस हम इस जिले से उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बूथ तक, पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन है। हमने टारगेट किया है कि हर बूथ से, हर पन्ने से, हमारे जो पन्ना प्रमुख तक की हमने जो रचना की है, वो कार्यकर्ता एक्टिव होकर स्वयं भी आए और अपने साथ लोगों को लेकर के आए। इस पूरे अभियान में विशेषकर हमारे जो 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 2 जिलों में बूथ तक का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता हमारा इसमें आए और उनके अपने साथ अपने शुभचिंतकों को लेकर के आए। शेष कुमाऊं के अन्य जिलों से इतनी बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन वहाँ से भी पर्याप्त संख्या में लोग आएंगे। आज हम सब लोगों ने यहाँ पर सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के पदाधिकारी, विधानसभाओं के प्रभारी, हमारे एमएलएज और ऐसे जनप्रतिनिधि की आज हमने बैठक यहाँ पर की थी और परसों तक सभी विधानसभाओं की हमने बैठकें परसों रखी हैं और एक लगभग 60,000 प्लस का टारगेट हमने